गहरी रात में नदी के किनारे हमेशा दो दंपत्ति रोते दिखाई देते थे क्योंकि उनके बच्चे डूबकर मर गए थे और रेस्क्यू टीम के लोग 3 दिन 3 रात तक तलाश करते रहे लेकिन शव नहीं मिला। उस दिन वे मेरे ठेले पर आए और मुझसे बच्चों को ढूंढने की विनती करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ठग समझ लिया और कहा तुम क्या करते हो। शर्मा कप्तान बोले ये मैंने बुलाया हुआ गुरु है जो मेरे बेटे को ढूंढने आया है। लोग बोले क्या तुम पागल हो, इतना सा लड़का क्या बड़ा गुरु होगा और बच्चों को कैसे ढूंढेगा। फिर बोले इनका परिवार पहले ही उजड़ चुका है और तुम इन्हें ठगने आए हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा मर गई है। हमारी रेस्क्यू टीम के पास इतने लोग और आधुनिक उपकरण है, हमने कई दिन खोजा फिर भी नहीं मिला। तुम 2 टूटे घड़े और 2 मुर्गों से क्या ढूंढ लोगे। मैंने कहा अगर मैं बच्चे न ढूंढ पाया तो 1 पैसा भी नहीं लूंगा। माता पिता बोले चाहे बच्चा मिले या न मिले हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सबकी नजरों के सामने मैंने 2 मुर्गों को जलाशय के किनारे रखा। अजीब बात यह थी कि दोनों मुर्गे जमीन पर बैठकर बिल्कुल नहीं हिले। फिर मैंने उनके सामने 6 अगरबत्तियां जलाई और 2 ढेर कागजी पैसे जलाए और मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ने लगा जैसे मुर्गों से बात कर रहा हूँ। लोग बोले ये सब ढोंग है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने दोनों घड़े मुर्गों के पास रखे। तभी अजीब दृश्य हुआ, दोनों मुर्गों ने धीरे धीरे आंखें बंद की, गर्दन झुकाई और तुरंत प्राण त्याग दिए। सब हैरान रह गए और बोले गुरु ये क्या हुआ। मैंने कहा धीरे बोलो और बच्चों की जन्म तिथि बताओ। माता पिता ने बच्चों की जन्म तिथि बताई। मैंने पीले कागज पर लिखकर दोनों घड़ों के सामने जलाया। सब करने के बाद मैंने उंगलियों से मुद्रा बनाकर जोर से मंत्र बोला और दोनों घड़े जैसे जिंदा हो गए और उछलकर सीधे पानी में कूद गए। सबकी आंखें फटी रह गईं और किसी ने कहा यह नामुमकिन है, जरूर कोई चाल है। दोनों घड़े लहरों के साथ बहते हुए जलाशय के बीच पहुंचे और फिर एक जगह रुक गए। चाहे हवा या लहरें कितनी भी हो वे हिले नहीं। माता पिता ने पूछा क्या हमारे बच्चे नीचे हैं। मैंने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा आप लोग थोड़ा दूर हट जाइए। जब तक आप यहाँ खड़े रहेंगे बच्चे बाहर नहीं आएंगे। वे आपको दुखी नहीं देखना चाहते और आप उन्हें इस हालत में न देखें। वे थोड़ा ही दूर गए थे कि पानी पर तैरते दोनों घड़े अचानक गायब हो गए और धीरे धीरे नीचे डूबने लगे। शर्मा कप्तान ने मोबाइल निकालकर कहा घड़े कहाँ गए और जवाब मिला कि वे पानी के नीचे चले गए। कप्तान बोला यह असंभव है, घड़ों में तैरने की क्षमता होती है, बिना बाहरी ताकत के वे कैसे डूब सकते हैं। ये विज्ञान के खिलाफ है। उसने गोताखोरों को नीचे भेजा। गोताखोरों ने देखा कि घड़े धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और करीब 10 मिनट बाद काले कीचड़ पर टिक गए, लेकिन वहाँ बच्चों के शव नहीं थे। लोग घबरा गए और पूछा बच्चे कहाँ हैं। मैंने कहा घबराओ मत, देखते रहो। शर्मा कप्तान स्क्रीन पर नजर गड़ाया था। तभी कीचड़ के अंदर से एक बच्चे का सिर बाहर निकला जिससे गोताखोर घबरा गए। जैसे जैसे घड़े ऊपर उठने लगे वैसे वैसे दोनों बच्चे भी कीचड़ से बाहर निकल आए, बिल्कुल जिंदा जैसे, और घड़ों के पीछे पीछे धीरे धीरे पानी की सतह की ओर आने लगे। और जैसे ही दोनों घड़े पानी की सतह पर पहुंचे उसी पल सब कुछ बदल गया। आखिर कैसे उसने उस 2 घड़े की मदद से उन दोनों बच्चे की जान बचाई। क्या वो दोनों बच्चे जिंदा थे। आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। घर में पाली हुई बूढ़ी मादा सुअर को मार दिया गया। दादी गुस्से से कांप रही थी। मादा सुअर के पेट में बच्चे थे। तुमने मादा सुअर को क्यों मार दिया, तुम पागल हो गए हो। मैं भी सख्त चेहरे से बोला अब नहीं मारते तो मादा सुअर आत्मा बन जाती। मैंने मादा सुअर का पेट चीर दिया। अंदर से 7-8 छोटे सुअर निकले। छोटे सुअर जिंदा थे और ठंड से कांप रहे थे। जल्दी इन्हें घर के अंदर ले जाकर पालो, शायद बच जाए। दादी बोली हमारे घर में तो दूध देने वाली बकरी तक नहीं है, इन छोटे सुअरों को खिलाएंगे क्या। अगर मादा सुअर में कुछ गड़बड़ भी थी तो उसे बच्चों को जन्म देने के बाद मारते, यूं अचानक क्यों मारा। मैंने कहा बहस मत करो, जल्दी बच्चों को घर के अंदर ले जाओ। कल रात मैंने सपना देखा था। सपने में हमारी माँ ने कहा कि घर की मादा सुअर आत्मा बनने वाली है और उसे मारना जरूरी है। माँ ने यह भी कहा कि उसे सुअर का मांस खाने की इच्छा है और आज रात 12 बजे वह वापस आएगी। दादी कुछ सेकंड चुप रही, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बोली हमारी माँ तो 10 साल पहले मर चुकी है, वह सुअर का मांस खाने कैसे आएगी। दादा बोले वह मर चुकी है, लेकिन उसने कहा कि उसे छोटे पानी भैंसे से शराब पीनी है। ये सुनते ही दादी ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया और बोली नहीं, माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं। मरे हुए और जिंदा लोग एक साथ नहीं खा सकते, ऐसा करने से उम्र घट जाती है। चाहे सपना सच हो या झूठ, तुम पीछे पहाड़ पर जाकर चैन अंधे को बुला लाओ। दादा बोले मैं सुबह ही चैन अंधे से पूछ चुका हूँ। उसने कहा माँ को मरते समय सुअर का मांस खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन बोल नहीं सकी और अफसोस लेकर चली गई। इन सालों से वह इसी इच्छा में अटकी हुई है और छोटे पानी भैंसे को भी याद करती है। मरते वक्त उसने उसे आखिरी बार देखा भी नहीं था। दादी घबरा गई और बोली कहीं माँ छोटे पानी भैंसे को अपने साथ ले जाने तो नहीं आई। मैंने गांव के बूढ़ों से सुना है कि मरे हुए लोगों की जिद अगर गहरी हो जाए तो वे नुकसान पहुंचाते हैं। दादा बोले नहीं, माँ बस सुअर का मांस खाकर और छोटे पानी भैंसे की शराब पीकर चली जाएगी। दादी बोली अगर वह नहीं गई तो। दादा बोले नहीं। चैन अंधे ने कहा माँ जिंदा रहते अच्छी इंसान थी, वह बस अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई है, इच्छा पूरी होते ही चली जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और मन में डर था। दादा बोले खड़े मत रहो, जल्दी सुअर के बच्चों को अंदर ले जाओ। छोटे पानी भैंसे तुम पानी गर्म करो, सुअर का मांस उबालना है। माँ मरी हुई है, हम पका हुआ मांस खाएंगे, माँ कच्चा मांस और कच्चा चावल खाएगी। ये कैसी बात है। ये कहते हुए दादा ने सुअर के बच्चों को अंदर रखा। मैंने सुअर के मांस को छोटे बड़े कई टुकड़ों में काटा। दादा ने 2 टुकड़े मुझे दिए और कहा इन्हें बर्तन में उबालो। थोड़ी ही देर में मांस की खुशबू फैल गई। दादी बोली 1 कटोरी कच्चे चावल और 1 बोतल शराब ले आओ। मैं गोदाम से चावल और शराब ले आया और मेज पर रख दिया। दादी बोली अब समय होने वाला है, लेकिन मुझे अब भी छोटे पानी भैंसे की चिंता है। माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं, पता नहीं अब वह कैसी दिखेगी। दादा बोले मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। चैन अंधे ने कहा है माँ की इच्छा पूरी कर दो तो वह चली जाएगी और घर को परेशान नहीं करेगी। अगर इच्छा पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। माँ बीमारी से मरी थी और मरने से पहले बहुत दर्द झेला था, हो सकता है उसके मन में गुस्सा हो। दादी बोली गुस्सा किस बात का, क्या तुमने इलाज के पैसे नहीं दिए। दादा गुस्से में बोले डॉक्टर ने खुद कहा था कि अब कोई इलाज नहीं, घर ले जाओ और तैयारी करो। ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा कि बीमारी से मरे लोग अक्सर मन में शिकायत लेकर जाते हैं। मुझे डर था कि माँ हमारे घर को नुकसान न पहुंचा दे। दादा बोले नहीं, माँ जिंदा रहते बहुत अच्छी थी। दादी ने बस चुपचाप लंबी सांस ली। दादा बोले बार बार आहमद भर। मैंने चैन अंधे से पूछ लिया है आखिर कौन था वो सुअर, क्या सच में दादी उसे खाने वाली थी। आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैंने दरवाजे के झरोखे से देखा कि बगल वाले अंधेरे दरवाजे के पीछे अचानक एक भुतिया प्राणी दिखाई दिया। उसका एक पंजा बाहर निकला और उसने आदमी को घसीटकर कमरे के अंदर खींच लिया। एक दर्दनाक चीख के बाद आदमी की आवाज बंद हो गई। फिर भुतिया भालू ने अपने नुकीले पंजों से आदमी की गर्दन चीर दी और जिंदा ही उसके शरीर के अंदर घुस गया। सामने वाली इमारत के शीशे के प्रतिबिंब में मैंने यह सब साफ देखा और डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। उस पल मुझे समझ आ गया कि पोस्ट में लिखी सारी बातें सच थी। असली रहस्य कोई साधारण काली आत्मा नहीं बल्कि एक सुनहरा राक्षस था जो इंसान के शरीर के भीतर छिप सका था। डर ने मुझे पूरी तरह
जकड़ लिया। तभी गलियारे में किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं पलक झपकाए बिना अपने दरवाजे को घूरता रहा। झरोखे से देखा तो एक गोल गोल चीज मेरी तरफ लुढ़कती चली आ रही थी। जब वह पास आई तो मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। वह शियाओ मेई का कटा हुआ सिर था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और मरते वक्त का दर्द उसके चेहरे पर जमे था। उसका सिर भालू ने जिंदा नोच कर अलग किया था। तभी कदमों की आवाज आई और कोई मेरे घर की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं होंठ भींचे झरोखे की तरफ देखने लगा। सच में 402 वाला आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा अजीब था, होंठ जबरन ऊपर खींचे हुए जैसे कोई जानवर इंसान बनने की नकल कर रहा हो। वह अचानक अपना चेहरा झरोखे से चिपका लाया। लाल नसों से भरी आंखें इधर उधर घूमी जैसे यह देख रहा हो कि मैं अंदर हूँ या नहीं। मैंने सांस रोक ली। तभी दरवाजे का हैंडल घूमने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर खड़े आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई, जिसे देखकर मेरी रीढ़ सिहर गई। पसीना बहने लगा। कुछ देर बाद उसने हैंडल घुमाना छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारने लगा। वह दरवाजा तोड़ना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह मजबूत लोहे का दरवाजा था। लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि मैंने उस भालू की ताकत को कम आंका था, क्योंकि दरवाजा बुरी तरह हिलने लगा, जैसे अगले ही पल टूट जाएगा। मैं पूरी तरह टूटने ही वाला था कि गलियारे के सिरे पर एक और दरवाजा खुला। 501 का दरवाजा था। उसने गुस्से में पूछा, आधी रात इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे जाग गए हैं। 501 की अकेली माँ से मेरे अच्छे संबंध थे और वह अक्सर हमारे लिए खाने की चीजें भेजती थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो, इसलिए पूरी ताकत से चिल्लाया, बाहर मत आना, तुरंत दरवाजा बंद करो। अगर वह उस वक्त दरवाजा बंद कर लेती तो उसकी जान बच सकती थी। 402 वाले आदमी का सिर बिजली की रफ्तार से उसी ओर मुड़ा। अच्छा हुआ 501 समझदार थी और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर बाहर कदमों की आवाज 501 के दरवाजे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसका संदेश आया कि बाहर जो खड़ा है, क्या वह नीचे वाला 402 है? वह कुछ ठीक नहीं लग रहा, और तुमने मुझे दरवाजा बंद करने को क्यों कहा? क्या खतरा है? मुझे समझ नहीं आया। कैसे बताऊं? बस इतना लिखा कि वह न 402 है और न इंसान। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अब घर में रहना ही सबसे सुरक्षित है। उसने सिर्फ ठीक है लिखा और चुप हो गई।